संगीत माला भाग 8। आज हम पंडित श्रीनिवास के राग तत्व विबोध पर चर्चा करेंगे। बीड़ा के तारों पर स्वर स्थापन का जो कार्य पंडित श्रीनिवास ने किया वह संगीत के इतिहास में एक बहुत ही अद्भुत कार्य था। श्रीनिवास जी द्वारा रचित ग्रंथ राग तत्व विबोध रोचक तथा उत्तर भारत का बहुत ही मान्य ग्रंथ है। श्रीनिवास के बारे में अनुमान है कि 17वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने उक्त ग्रंथ को लिखा। इसमें उन्होंने अहोबल की भांति शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना वीणा के तार की सहायता से की। उन्होंने वीणा के मेरु और गुड़ज के बीच खुले तार की लंबाई 36 इंच रखी। वीणा के ऊपर के भाग जिसके अंदर से तार खूंटी की ओर जाता है उसे मेरु, और वीणा के नीचे के भाग में जो छोटी चौकी के आकार की वस्तु है उसके ऊपर से तार नीचे को जाता है ब्रिज से, ब्रिज अथवा गुड़ज कहते हैं उसे हम लोग। उन्होंने वीणा के खुले तार पर षड्ज माना। पंडित श्रीनिवास ने वीणा के खुले हुए तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए बीच में तार सा की स्थापना की। इस प्रकार तार सा से गुड़ज से 18 इंच की दूरी पर यह स्वर स्थापित हुआ। मेरु और तार सा के बीच तार को 3 बराबर भागों में बांटकर दूसरे भाग के अंत में प स्वर स्थित किया। मेरु और पंचम के बीच गौ स्वर को स्थापित किया। इस प्रकार गांधार, पंचम और तार षड्ज की स्थापना हम देख रहे हैं। ऋषभ के लिए मेरु और पंचम को 3 बराबर भागों में विभक्त कर पहले भाग के अंत में रे स्वर स्थित किया। धैवत की स्थापना स्पष्ट नहीं है। श्रीनिवास ने षड्ज पंचम भाव पर बहुत बल दिया, इसलिए धैवत की लंबाई निकालने के लिए रे की लंबाई में 3/2 से भाग निकालकर इसे 32 करते हैं, यानी 32 में भाग देंगे 3/2 का तो ये आता है 64/3। इस किस्म की गुच्छों में गणितीय सवाल से उठने लगते हैं। यहाँ पर संक्षेप में हम लोग इसको एक चित्र द्वारा भी समझा रहे हैं ताकि सरलता से इसे समझा जा सके। निषाद की स्थापना पंचम और सा के बीच 3 भाग करके उन्होंने की। 3 भाग के दूसरे भाग के अंत में निषाद स्थित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीनिवास के स्वर गुड़ज से कितनी दूरी पर स्थित हो गए। सा 36 इंच पर, रे 32 इंच पर, ग 30 इंच पर, म 27 इंच पर, प 24 इंच पर। निषाद स्वर जो है वह 20 इंच की दूरी पर है। इसी प्रकार जब हम इसके अध्ययन में जाएंगे, गहराइयों में इसके, तो हमको कोमल स्वर, तीव्र स्वर, इन सबको स्थापन की उन्होंने जो विधि बताई वह सब
इन तार के स्वरों में ही की थी। पंडित श्रीनिवास ने स्वर स्थापना के बाद अपने मेल अथवा थाट और उनके उपविभाग की परिभाषा दी है। उनके अनुसार मेल वह स्वर समूह है जिससे राग उत्पन्न होते हैं। स्वरों का समूह क्रमिक यानी एक के बाद दूसरे स्वर का उच्चारण माना है। संपूर्ण औडव साडव मेल बताते हुए गणितीय विधि से 484 रागों की उत्पत्ति बताई है। इसी सिद्धांत पर कर्नाटक संगीत का राग सिद्धांत आधारित है। इनके मेल की परिभाषा से आरोह अवरोह के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं लगता। मूर्छनाओं के द्वारा ही ये मेल में सम्मिलित हुए हैं। आरोह अवरोह का होना राग के लिए आवश्यक है, अतः राग की उत्पत्ति में मूर्छना भी होगी। यथार्थ में मेल और राग के बीच की स्थिति इसे हम कह सकते हैं। मेल में बिना कुछ परिवर्तन किए हुए केवल मूर्छना के किंचित परिवर्तन करने से ही विभिन्न राग प्राप्त हो सकते थे। मूर्छना के द्वारा राग का नाम निश्चित करके आलाप को स्थित किया जाता है। धीरे धीरे मूर्छना और मेल का भेद समाप्त हो गया। वर्तमान में तो मेल ही आरोह अवरोह के तरीके से राग उत्पन्न करता है। तो ये हमारे संगीत की बहुत सी रोचक जानकारियाँ। इसके अंदर हम जितना चले जाते हैं उतना ज़्यादा इसमें आनंद का सागर है। इसी क्रम को हम लगातार सुनते रहेंगे।